बच्चों, यूपीएससी का पेपर जब से हुआ है तब से ये चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि यूपीएससी का इस बार कट ऑफ क्या होगा। इस बार लोगों को यूपीएससी के पेपर ने झटका बहुत बड़ा दिया है। झटका तो देखो हर साल ही देता है। हर साल ही यूपीएससी का पेपर अपने एक टफ पेपर होता है। हर बच्चे को अपने ईयर का पेपर टफ लगता है। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से जब यूपीएससी का पेपर देख रहा हूँ, ये लास्ट 10 इयर्स का अब तक का सबसे टफ पेपर है। कई मायनों में ये पेपर टफ है क्योंकि ये पेपर जो है इसमें मतलब क्वेश्चंस के लेवल को लेकर के देखें, प्लस क्वेश्चंस के साथ उसके ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, ऑप्शंस भी जिस तरीके के थे उसने इस पेपर को टफ बनाया। साथ ही साथ जो है जो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, इस बार एलिमिनेशन मेथड भी बहुत कम लगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली मेरिट नीचे जाएगी, ये तय बात है। तो कितने मार्क्स पर कॉल आ सकती है? सिंपल सी चीज़ समझिए, अगर हम देखें तो लगातार यूपीएससी में हर साल कट ऑफ गिरता जा रहा है। अगर हम देखें हर साल कट ऑफ गिरता जा रहा है। 2019 है शायद, 2019 के आसपास 98-99 के आसपास कट ऑफ था। उसके बाद फिर 92 के आसपास कट ऑफ आया। अगले साल फिर 87.5 या 88 के आसपास कट ऑफ था। लास्ट ईयर भी कट ऑफ 88 के आसपास था, 88 का कट ऑफ था। तो इस बार ये तो तय है कि कट ऑफ 88 से नीचे जाएगा। लेकिन इतना भी है कि यूपीएससी में ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन होता है, तो बहुत नीचे गिरेगा ऐसा भी नहीं है लास्ट ईयर से। बट हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि 85 तक ये कट ऑफ जा सकता है। 88 है क्योंकि अगर देखें पिछले से पिछले साल 87.5 था। 2000 अगर मैं बात करता हूँ 21 की, और 2022 में ये 88.2 था। 1 नंबर के आसपास का ही चेंज है। तो अगर लास्ट ईयर 88 था, इस बार ये 2.5-3 नंबर भी नीचे या 4 नंबर भी नीचे जा सकता है, 5 नंबर भी नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो 85 मार्क्स तक भी ये कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी की बात करूं तो। मेरा ये मानना है जिसका 90 मार्क्स स्कोर हो रहा है वो श्योर हो जाए, उसकी कॉल आ रही है। 90 प्लस मार्क्स पर तो कॉल आ रही है। अगर किसी का 90 मार्क्स हो रहा है जनरल में, 85 वाले का भी हो सकता है। और मेरा कहना है कि जिसके 80 प्लस हो रहे हैं, होप उसको भी नहीं छोड़नी है। वो ये ना सोचे अरे मेरा तो 80 ही पहुंचा है, तो तैयारी ना करे, समय खराब कर दे। 3 महीने होते हैं आपके पास केवल मेंस को रिवाइज करने के लिए, और उसमें 1-1.5 महीना आप अपने रिजल्ट के इंतजार में वेस्ट कर दें। नहीं, ऐसा मत करिएगा। 80 जिसका हो रहा है या 80 से ऊपर जा रहा है जनरल कैटेगरी में, वो तैयारी मेंस पर लग जाए, अभी से लग जाए। मेंस उसकी भी कॉल आ सकती है। 85 वाले के काफ़ी चांस हैं, 85 प्लस वाले के काफ़ी चांस है, और 90 प्लस वाला तो श्योर हो जाए कि उसकी कॉल आएगी ही आएगी। अगर अदर कैटेगरीज की बात करूं तो जो EWS वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, अगर वो 5 से 6 नंबर या 7 नंबर उनकी मेरिट नीचे आएगी। ओबीसी का ज़्यादा फर्क नहीं जाता। ओबीसी 1 नंबर के आसपास 1 मार्क्स सिर्फ नीचे जाएगा जनरल से। तो अगर जनरल 85 के तो ओबीसी 84 चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और डिपेंड करता है जनरल में क्या जा रही है। एससी का लगभग 10 मार्क्स नीचे जाएगा ही जाएगा। तो 10 मार्क्स एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग 15-16 मार्क्स नीचे जा सकता है। तो ये डिफरेंस रहेगा जनरल के साथ, वो आप उस हिसाब से लगा लीजिए। मैं इस बार क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ जितने भी। तो 85 से 90 के बीच में मेरिट कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी। मार्क्स 85 मार्क्स से 85 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में। 80 प्लस मार्क्स वालों को भी होप नहीं छोड़नी और अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी कैटेगरीज जो मैंने बताया उसी हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तैयारी में जुट जाइए, और जिन लोगों का 80 से कम है या और ख़राब हुआ है, डिसअपॉइंट ना हो। यूपीएससी अगर एक ही बार में या फर्स्ट टाइम में ही निकल रहा होता या निकाल देते लोग, तो यूपीएससी इतने सारे चांस नहीं देते। ये बहुत बड़ा समर है, बहुत बड़ा युद्ध है,
और इस युद्ध में आप जब भी युद्ध लड़के आते हैं, जीते या हारें, सीख करके आते हैं और उस सीख के बेसिस पर अगले वर्ष फिर लड़ते हैं और कभी विजय भी प्राप्त होती है। तो जिन लोगों को, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों का अगर प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई नहीं हो रहा, वो भी मेंस पर जुट जाएं। इस समय उनको भी मेंस ही पढ़ना है, मेंस में लगिए, क्योंकि अगर अगले वर्ष आपका प्री हो भी रहा होगा, आपने मेंस तैयार नहीं किया तो अगले साल का अटेम्प्ट फिर वेस्ट हो जाएगा, आप मेंस की स्टेज पर रुक जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होना। तो अभी से मेंस पर लग जाए और मेंस अच्छा तैयार होगा तो प्रीलिम्स निकलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो रहा है वो लोग तो मेंस पर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, बस यही कहना था। थैंक यू।